ईरान के हुकूमत के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि जमहूरी इस्लाम को वेस्ट से न्यूक्लियर मुज़ाकरात के दोबारा आगाज पर पैगामात मिले हैं, लेकिन जब तक रवैया यकजानिब और बालादस्ती की बुनियाद पर रहेगा, कोई भी मुज़ाकरात बेमाना होंगे। अल मयादीन ने ईरान की सरकारी तर्जुमान के हवाले से यह खबर दी है। इस खबर ने फौरन इंटरनेशनल तवज्जो हासिल की है, क्योंकि ये ईरान की न्यूक्लियर सियासत पर ताजा रवैया नुमाया करता है, खासतौर पर यूक्रेन वॉर, गजा क्राइसिस और वेस्ट के प्रेशर के तनाजुर में। वहीं फिर ईरान और न्यूक्लियर मुज़ाकरात की बात करें तो ईरान ने पिछले चंद सालों में न्यूक्लियर मुज़ाकरात को अपने मुस्तकबिल और कौमी सलामती का अहम हिस्सा करार दिया है। 2021 में वियना मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने बार बार ये वाज़ह किया कि वो JCPOA की तरफ लौटने के लिए तैयार है, लेकिन मुख्तलिफ फिरकों की ताकतवरी या बालादस्ती की सोच को कबूल नहीं करेगा। यहां साफ इशारा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ है। आज फिर ईरान ने इसी मंतक को दोहराया है। यकजानिब और बालादस्ती का रवैया मुज़ाकरात को बेमकसद बना देता है। अगर वेस्ट का किरदार और इन पैगामात को हम देखें तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वेस्ट का किरदार बहुत अहम होता है, खासकर तब जब दो मुल्कों या ब्लॉक्स की पोजीशंस टकराती है। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को हाल ही में कुछ मीडिएटर्स से पैगामात मिले हैं, जिसमें मंसूबे और तजावीज शामिल हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। ये मीडिएटर्स आमतौर पर यूरोप, स्पेसिफिकली फ्रांस और जर्मनी, कतर और कुछ साउथ एशियन अवामिल होते हैं, लेकिन ईरान के गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन ने यह पैगामात तस्लीम किए, मगर साफ कहा कि अगर अप्रोच यूनिलेटरल यानी एक तरफ से डिक्टेट करने वाली हो, जहां ईरान को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिले, तो यह प्रोसेस असरअंदाज नहीं होगा। इंटरनेशनल तनाजात और नेगोशिएशन डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मुज़ाकरात के हवाले से ईरान और वेस्ट, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के दरमियान टकराव पैदा होता रहा है। यूएस के बैन्स, इसराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स और फ्रांस, जर्मनी की मालूम पोजीशन ईरान पर प्रेशर डालती रहती है, मगर ईरान बार बार अपनी सोवरेंटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर जोर देता आ रहा है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक ईरान का यह पैगाम डोमिनेंस और सुपीरियरिटी पर मबनी रवैया सीधा वेस्ट को एड्रेस करता है। वेस्ट अक्सर ईरान पर पाबंदियां लगाने, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने की डिमांड करता रहा है, जबकि ईरान चाहता है कि पहले बैन्स उठाए जाएं, फिर मुज़ाकरात हो। अगर हम ईरान के स्पोक्सपर्सन का ताजा बयान देखें, शाहिद या दलीलों की बात करें, तो अल मयादीन ने जो क्योट दिया है उसे कई ईरानियन आउटलेट्स जैसे फार्स न्यूज और IRNA ने भी रिपोर्ट किया है। इन एजेंसीज ने तस्दीक की है कि ईरान ने रिसेंट दिनों में यूरोप से ताल्लुक रखने वाले मीडिएटर्स के पैगामात रिसीव किए। वही स्पोक्सपर्सन का बयान, हमें वेस्ट की तरफ से पैगामात मिल रहे हैं, लेकिन जब तक उनका अप्रोच एक तरफ से हो, बालादस्ती की बुनियाद पर हो, कोई भी मुज़ाकरात माने नहीं रखता। यह बयान ईरान की फॉरेन पॉलिसी का मरकजी हिस्सा बन गया है। वही वेस्ट का रवैया देखें, चाहे वो डोमिनेंस हो या सुपीरियरिटी हो, तो वेस्ट, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीजनल थ्रेट के तौर पर देखता है। यूएस, इसराइल और कुछ यूरोपियन मुल्क ईरान को बैन्स और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बार बार इस बात को हाईलाइट करते हैं कि मुज़ाकरात तब भी बराबर की बुनियाद पर हो सकते हैं जब ईरान की सोवरेंटी का एहतराम किया जाए। वही ईरान दावा करता है कि वो पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहता है। वही वेस्ट चाहता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को मुकम्मल तौर पर रोक दे। ये दो तरफा डिमांड्स नेगोशिएशन प्रोसेस को मुश्किल बनाती है।
हालात हाजरा अगर देखें, चाहे वो गाजा क्राइसिस हो या इसराइल फैक्टर हो, 2023 से 24 के गाजा क्राइसिस ने रीजनल टेंशंस को और बढ़ा दिया है। इसराइल के एक्शंस और वेस्ट की सपोर्ट ने ईरान को अपने रेटोरिक में और भी सख्त बना दिया। अल मयादीन की खबर के मुताबिक ईरान अब फिर किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुज़ाकरात से पहले बराबरी की टर्म्स चाहता है। इस टेंशन के बावजूद इंटरनेशनल सोर्सेज रिपोर्ट करते हैं कि ईरान नेगोशिएशन से भागना नहीं चाहता, लेकिन वो डोमिनेंस बेस्ड डायलॉग की मुखालफत करता है। न्यूक्लियर मुज़ाकरात की ताजा सूरत हाल देखें तो ईरान का रवैया वाज़ेह है। पहला, बैन्स उठाए जाएं। दूसरा, इकोनॉमिक रिलीफ मिले। तीसरा, पॉलिटिकल इक्वालिटी दी जाए। ये मुज़ाकरात की बुनियादी शराइत है। यूरोपियन यूनियन, यूएन और आईएईए ईरान को परसुएड कर रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखे। ईरान इस वक्त कॉशियस अप्रोच रखते हुए कतर, ओमान और चाइना की डिप्लोमेसी को एक्नॉलेज कर रहा है, मगर अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अगर हम मीडिया रेफरेंसेस की बात करें तो अल मयादीन का ये डायरेक्ट क्योट है, फार्स न्यूज एजेंसी और आईआरएनए, मीडिएटर पैगामात और स्पोक्सपर्सन के बयानात, रूटर्स और एपी न्यूक्लियर डेडलॉक और ईरान की इक्वालिटी पर मबनी डिमांड्स। अब बात आती है ईरान के मुस्तकबिल की। ईरान की फॉरेन पॉलिसी अब पहले से ज्यादा असर्टिव नजर आ रही है। स्पोक्सपर्सन का बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि ईरान यूनिलैटरल डिक्टेशन को कबूल नहीं करेगा। यह रवैया जेसीपीओए एरा स्पष्ट कर चुका है। ट्रंप के विड्रॉल्स और रीसेंट यूरोप प्रपोजल्स भी इस बात का सबूत है। ईरान का न्यूक्लियर मसाइल अगर हम देखें, अब रीजनल पॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और गाजा वॉर के हवाले से और गहरा हो चुका है। हर पैगाम और हर नेगोशिएशन अटेम्प्ट डोमिनेंस वर्सेस इक्वालिटी के लेंसेज से गुजरता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ईरान की शर्तों को संजीदा से लेना होगा, वरना मीनिंगफुल प्रोग्रेस मुश्किल होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं सईद साजिद हुसैन, जियानाई।